पिछले कुछ सालों से सियासत में धर्म और राजनीति कुछ इस तरह मिल गई है कि नित नए विवाद में संतों का नाम सामने आता है। खास तौर पर कथावाचकों का तो विवाद से पुराना नाता हो गया है। ऐसे ही एक संत रामभद्राचार्य की कथा एक सियासी बयान से विवादों में उलझ गई है। इस बार रामभद्राचार्य की कथा को विवादों में लाया है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने। महंत के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। डॉक्टर महंत ने उनकी पत्नी के लोकसभा क्षेत्र चिरमिरी में जगतपुर रामभद्राचार्य के भजन पर विवादित बयान दे दिया है। उनका कहना है कि रामभद्राचार्य एवं कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रमों और कथाएं भाजपा प्रचार से जुड़ी हुई होती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को ऐसे आयोजनों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। महंत का आरोप है कि धार्मिक मंचों का इस्तेमाल राजनीतिक एजेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है। मैंने कहा रामभद्राचार्य जी की कथा सुनने मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं उनको नहीं मानता कि वो हमारे जगत गुरु हैं। और जिस ढंग से वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, वो सिर्फ भाजपा के प्रचारक हैं, वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। ऐसी जगह हमारे कांग्रेस के किसी आदमी को नहीं जाना चाहिए, ये भी मैं कहूँगा। इधर महंत के इस बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी ने इसे साधु संतों का अपमान बताते हुए कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि साधु संतों का अपमान कभी शुभ संकेत नहीं होता। बीजेपी अब इस बयान को प्रदेश भर में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। ये कांग्रेस विधर्मी है। साधु संतों का अपमान करना इतना जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो विदेशी लोगों के खिलौने बनकर भारत में काम कर रहे हैं। इसलिए उनको चेतना चाहिए, कहीं ऐसे श्राप न जाए कि कांग्रेस का सफाया हो। छत्तीसगढ़ में धर्म और राजनीति का टकराव नया नहीं है, लेकिन चुनावी माहौल और बढ़ती वैचारिक लड़ाई के बीच ऐसे बयान सियासी बहस को और तेज कर रहे हैं। कांग्रेस इसे व्यक्तिगत राय बताकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर सकती है, लेकिन बीजेपी इसे सनातन बनाम कांग्रेस की बहस में बदलने की तैयारी में है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या धार्मिक कथाओं और संतों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी यहीं थमेगी, या फिर आने वाले दिनों में ये मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और बड़ा तूफान खड़ा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक बार फिर धर्म से जुड़े हुए विषय पर, जिसको हवा दे दी है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान ने। आमतौर पर आपने ऐसा कई बार सुना होगा कि ये संत इस पार्टी को बिलोंग कर रहा है, उस पार्टी का समर्थन कर रहा है। वो आग अब छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अब तक माना जाता था कि इस तरीके के धर्म आधारित बयानों में पार्टी या फिर नेता नहीं पड़ते, लेकिन यहाँ भी वही कुछ हो रहा है। और रामभद्राचार्य पर अब सीधा आरोप लगाया है सरल और सौम्य माने जाने वाले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने, और उनके बयान से जो जंग छिड़ी है और उसी का नाम है महंत वर्सेस महात्मा। इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर किसका पक्ष कितना सही है। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नितिन भंसाली जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने स्टोरी के ज़रिए बताया कि किस तरीके से रामभद्राचार्य जब चिरमिरी पहुँचे, वो क्षेत्र जो कि चरणदास महंत का इलाका माना जाता है, वहाँ उस पूरे इलाके यानी लोकसभा क्षेत्र से उनकी पत्नी सांसद भी है, वहाँ पर रामभद्राचार्य की सभा होना, फिर सभा में वो जिस ढंग से बातें कथाएं समझाते हुए बीच बीच में बातें कहते हैं, वो कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। और इसीलिए चरणदास महंत को कहना पड़ रहा है कि वो तो कथा में जाएंगे ही नहीं, साथ ही कांग्रेस को यानी कांग्रेस कार्यकर्ता को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। कि क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए, क्या ये बयान उचित है? पहले
हम कांग्रेस से ही समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस ने आखिर ऐसा स्टैंड या महंत ने ऐसा स्टैंड क्यों लिया होगा। इस तरीके से संतों पर टीका टिप्पणी क्या उचित है क्या? अभी तो उनकी ओर से कुछ बोला ही नहीं गया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर चरणदास महंत बहुत वरिष्ठ नेता है। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, दोनों में यदि देखें तो सबसे ज़्यादा विधानसभा का और लोकसभा का अनुभव वर्तमान में यदि किसी नेता के पास होगा तो चरणदास महंत जी होंगे। महंत जी ने यदि ये बात कही है तो कोई न कोई बात होगी तब कही है, अन्यथा ये बात कहने का कोई मतलब नहीं था। और उन्होंने जो कहा है कि यहाँ पर संत जो आते हैं वो भाजपा के प्रचारक के रूप में प्रचार करते हैं, ये गलत है। एक तरफ पूरा विश्व में मारामारी फैली हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़े हुए हैं, उन चीज़ों को नियंत्रित नहीं करके देश के प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि विदेश दौरा मत करिए, खर्चों पे नियंत्रण करिए, सोना मत खरीदिए। तो ये जो कथा हो रही है जिसमें लाखों लोग आ रहे हैं, ये लाखों और करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा होगा। हवाई जहाज से आए होंगे, मुझे अच्छे से मालूम है, चार्टर ही गया होगा, बिना चार्टर के तो नहीं आएंगे। तो वो चार्टर जो है वो क्या पानी डाल के चल के आया होगा? तो ये कथा करनी ही थी तो वर्चुअल कर लेनी थी। ये भाजपा का एक एजेंडा है, ये संत महात्माओं के माध्यम से जो है वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं भी एक बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ और मैं धार्मिक व्यक्ति होने के बाद भी धर्म के नाम पर जो ये राजनीति करते हैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। धर्म अपनी जगह होना चाहिए, राजनीति अपनी जगह होना चाहिए, संत समागम अपने स्तर पर और अपने जैसा अलग तरीके का होना चाहिए। उसमें कहीं राजनीति का प्रवेश संतों में, उनकी वाणी में, उनकी भाषा में नहीं होना चाहिए। आपने जैसा कहा कि कथा के बीच में दृष्टांत देते वो भाजपा का फेवर कर जाते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। संतों को संतों के जैसा रहना चाहिए, ऐसी मेरी सोच। ठीक है, चलिए, कांग्रेस इस मामले में कुछ बातों पर आपत्ति कर रही है। हालांकि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको है, संत भी अगर कुछ बात कहे जाते हैं तो उसे दिल से नहीं लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस शायद लेकर चल रही है। चलते हैं राजीव चक्रवर्ती जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, धर्म की बात जब भी आती है बीजेपी डंडा लेकर खड़े हो जाती है कि हम हैं इसके रक्षक। अब उनको नहीं जाना है, उन्होंने कह दिया नहीं जाएंगे, इसे मुद्दा बनाने की कोशिश क्यों कर रही है बीजेपी? संत राम भद्राचार्य जिन्हें 28,000 टीके, 32,000 के आसपास श्लोक और न जाने कितने हजारों कंठस्थ याद है श्लोक और कथाएं, उनके ऊपर अनुचित अभद्र टिप्पणी करना महंत जी द्वारा, संत वर्सेस महंत। हालांकि संत और महंत की कोई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। महंत जी को सारी राजनीतिक विचारधारा को भुलाकर उनके पास जाना चाहिए था। नहीं गए हैं, कोई बात नहीं है। आपको बहुत समय है ईसाई मिशनरियों के फादर का जन्मदिन मनाने के लिए, आपके पास बहुत समय है बड़े बड़े जो फरमान जारी करते हैं, तमाम जो मुल्ला उनके पास जाते हैं, कोई बात नहीं, आपकी अपनी भी रुचि है। लेकिन फरमान जारी करना कि कांग्रेस के लोगों को नहीं जाना चाहिए, ये बहुत अनुचित है। कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूँ नितिन जी व्यक्तिगत रूप से बहुत धार्मिक हैं, शिव अभिषेक करते हैं, तमाम वो करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं से नितिन जी भी, मुझे ऐसा लगता है तमाम कांग्रेस के भी जो मेरे मित्र हैं उनको अंतरात्मा से आघात पहुंचता है। अगर मोहन जी आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी आज रसातल पर क्यों है, जिस कांग्रेस की 430 से ज़्यादा सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, पूरे सूबे में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कांग्रेस का राज था। ये जो सनातन का विरोध करना, संतों का विरोध करना, आध्यात्मिकता का विरोध करना और विरोध करके ये जो होता है निगेटिव पोलराइजेशन करना कि हमको अल्पसंख्यक बंधुओं के वोट मिल जाए या हमारी नज़रें थोड़ी सी सोनिया जी और राहुल जी हमारी तरफ देखें, हम संतों का अपमान कर रहे हैं, तो इससे बहुसंख्यक जो, और देखिए राम भद्राचार्य जी तो इतने प्रकांड है, वो तो इस्लाम की भी तमाम अच्छी बातें बताते हैं, बाइबल की भी अच्छी बातें बताते हैं, तुलना करते हैं। अगर कोई शब्द है जिसकी लोग मीमांसा नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे वो बजरंग पाठ का हो, बजरंग बली से संबंधित हो, रामायण को, तो ऐसे टीकाकार महान संत जो जन्मांध हैं सूरदास की तरह, लेकिन जिनके पवित्र मुख से सुंदर श्लोकें निकलती है जो जीवन की धारा बदल देती है, ऐसे संत के खिलाफ विश्व मन करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अनुचित है। और जैसे नितिन जी ने कहा, मैं भी मानता हूँ, जो हमारे महंत जी हैं वो अच्छे विद्वान हैं, लगातार जीतते हैं
और उनके अंदर भी कोई भावना नहीं है। वो मुझे पता है अभी कुछ दिन बाद वो क्षमा मांगेंगे। इसके पहले भी उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी के सर पर मारो डंडे 4, उसके बाद उन्होंने क्षमा याचना की, ये हाना था, फिर उसके बाद भी उन्होंने एक बार विस्मरण किया। तो बेसिकली वो भी ठीक ठाक है, लेकिन वो बहक जाते हैं और क्षणिक बहकावा बहुत महंगा पड़ता है। तो ये जो क्षणिक बहकावा है, हो सकता है ये उनकी रणनीति हो कि पोलराइजेशन हो, नेगेटिव पोलराइजेशन हो, लेकिन इससे पूरी पार्टी को नुकसान होता है और कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी की जो पट्टियां हैं उस क्षेत्र में, क्योंकि उनकी पत्नी और वो लगातार जीतते हैं लोकसभा, तो कहीं ना कहीं से एक डेंट लगा है और इस डेंट को ठीक करना उतना आसान नहीं है कि आप राजनीतिक रूप से विरोध करिए, राजनीति का विरोध करिए, लेकिन राजनीति रूप से विरोध करते करते अगर आप संत महात्मा का, सनातन संत महात्मा का, जनमानस संत का, जो प्रकांड विद्वान है, उनका अपमान कर रहे हैं, तो ये बहुत ही दोषपूर्ण है, बहुत ही अविवेकपूर्ण है और बिल्कुल ये विवेक शून्यता दिखलाता है एक राजनीति का, मंजे हुए राजनीतिज्ञ का। ठीक है, चलिए, ये भाजपा का अपना एक एंगल है, लेकिन इस तरीके की बातों का क्या जनता पर असर होता है और क्या इसका कुछ पॉलिटिकल लाभ हानि देखकर ये बयान दिया गया है? आला कमान के करीबी बनने के चक्कर में तो महंत ने ये बयान नहीं दे दिया, क्योंकि ऐसे बयान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने ये बयान दिया। क्या इसके मायने निकाले जाएं चौबे जी? मोहन भाई, पिछले 25-30 सालों से कथावाचक और राजनीतिक चोली दामन का साथ है। जहाँ कथा होती है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो जाता है लाव लश्कर के साथ, चरण बंदन करता है, फूल मालाएँ देता है, वीडियो बनता है, और वहाँ बैठे हुए हजारों लाखों लोग जो उनके गुरु लोगों के जो सेवक रहते हैं, उनको भी उत्सुकता रहती है कि मुख्यमंत्री आया है। और उसका फ़ायदा गुरु को भी होता है और पॉलिटिशियन को भी होता है। गुरु को भी लग के एक प्रतिष्ठा बनती है कि भाई इतने बड़े बड़े नेता आके हमारे चरणों में पड़े हुए हैं, तो वो एक उनका अलग अरवा तैयार करते हैं। अब रहा सवाल कि महंत जी ने ऐसा क्यों कहा। अब ये जो कथा थी ये उनके लोकसभा क्षेत्र में हो रही थी, हो सकता है उनको आमंत्रित न किया गया हो सकता है कि वहाँ पर जो भीड़ गई हो उनको लग रहा हो कि ये भीड़ कन्वर्ट होकर कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के उसमें चली जाए, तो उन्होंने इस टाइप से कुछ जो भी उनको फीडबैक मिला हो, क्योंकि महंत जी ऐसा कुछ बोलते नहीं, यहाँ भी हजारों कथाएं हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने कि ये, जबकि यहाँ पर आके धर्मगुरुओं ने तो कांग्रेस के प्रति पता नहीं क्या कहा, तब तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अचानक ये चिरमिरी की सभा में अगर वो उनके वहाँ पर कथा हो रही थी और उसको लेकर, अब उसी को लेकर कहा जाएगा कि उन्होंने ये बयान दे दिया कि कोई भी कांग्रेसी वहाँ ना जाए, क्योंकि ये जितने भी संत हैं ये भाजपा का प्रचार करते हैं। अब ये भाग्य बोलो या दुर्भाग्य बोलो, जो संत का ड्रेस होती है वो भी भगवा होती है, और जनरली भाजपा के नेता भी भगवा धारण किए रहते हैं, और इनके सबसे बड़े आइकॉन तो उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं। तो वो कुछ इस टाइप से है, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवा का फ़ायदा तो भाजपा ले ही रही है और उसको मिल भी रहा है। अब कांग्रेस को ऐसे इन सेंसिटिव मुद्दों में डिप्लोमेसी की तरह बात करना चाहिए कि उनको बुरा भी ना लगे और इनके पास इनकी स्थिति भी ठीक हो जाए। अब ऐसे सीधे सीधे बोल दिया कि जाना नहीं चाहिए, तो ये तो फतवा हो गया ना कांग्रेस को। अब पता नहीं, वो भी तो परेशान हो गए ना, वहाँ जाकर राहुल गांधी या अन्य लोगों के खिलाफ कुछ बातें अगर आ गई तो कांग्रेस के लिए तो माइनस हो जाएगा। नहीं तो भद्राचार्य जी ने ऐसा नहीं कहा होगा मेरे ख्याल से उस सभा में, जहाँ का, और उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा जरूर करते हैं। भाई प्रशंसा करना एक अलग बात है, अब राहुल गांधी की वो प्रशंसा नहीं करेंगे तो क्या उनको आप कुछ भी बोलने लगोगे? ये तो प्रशंसा करना तो उनका सिद्ध अधिकार है। हो सकता है वहाँ से उनको कुछ स्पेशल मिलते भी हों भद्राचार्य जी को, वैसे तो वो दिखता नहीं है उनको, ब्लाइंड है वो, और कुछ भगवान की उन पर कृपा है तो सारी चीज़ें उनको कंठस्थ याद हैं, और बड़ा बढ़िया वो प्रवचन भी देते हैं। तो ऐसे संतों को लेके विवादास्पद बयान मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए, और देना भी चाहिए तो फिर इतना डिप्लोमेसी बयान देना चाहिए कि जिससे संत भी आहत ना हो और आपकी बात भी चली जाए। ठीक है, कांग्रेस ऐसे मामलों में थोड़ी सी डिप्लोमेसी क्यों इस्तेमाल नहीं करती? सीधे सीधे बात अगर आप कहेंगे तो एक तरीके से लोग ये समझ लेते हैं कि ये धर्म का विरोध कर रहे हैं।
कांग्रेस इसी वजह से ज़्यादा बदनाम भी हो जाती है। भंसाली जी, क्या थोड़ा सा रणनीति में बदलाव की ज़रूरत है, महसूस करते हैं? धर्म जो है ये कण कण में है और रोम रोम में है। धार्मिक मैं भी हूँ, धार्मिक कांग्रेस पार्टी के भी बहुत लोग हैं, सारे लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि हम धर्म के नाम पर राजनीति करने लगे, धार्मिक गुरुओं को बुलवा कर उनके मंचों से हम जो संदेश दिलवाना है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वो दिलवाएं, तो ये उचित नहीं है। देखिए, हाल ही में कुछ मुझे लग रहा है 3-4 महीने पहले की बात है, प्रदेश के शिक्षा मंत्री यहाँ से चार्टर लेके सतना या बालाघाट गए थे शायद, और वहाँ पर एक पर्चा लिखने वाले बाबा हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं अभी, उनको वहाँ से चार्टर प्लेन से हेलीकॉप्टर में बिठाकर रायपुर लाए। और यहाँ पर ये हुआ, शासकीय कार्यक्रम है और मंत्री जी दौरे पर जा रहे हैं। मंत्री जी दौरे पर कहाँ गए थे? मंत्री जी हेलीपैड में उतरे, बाबा जी को बैठाया, पर्चा लिखने वाले बाबा जी को, और बैठा के वो सीधा रायपुर आ गए। तो ये शासकीय पैसों का दुरुपयोग हुआ ना। ये आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, हम आपके द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा है, इसको यदि इस तरीके से खर्च किया जाए तो अनुचित है। दूसरा, संत महात्माओं को ऐसे चार्टर प्लेनों का या हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हाल ही में मैं जैसा कह रहा हूँ, अभी जो संत आए हैं, ये भी मुझे 100% मालूम है कि ये और इनकी टीम चार्टर में ही आए होंगे। आप इंक्वायरी कर लीजिए, वो तो पता चल भी जाएगा। तो एक तरफ देश में पेट्रोल की, गैस की, डीजल की कमी है, वैश्विक वो बना हुआ है जिसमें आज भी डीजल के दाम बढ़ गए। ये क्या है? ये बार बार कहते हैं कि हमने राम को लाए हैं, ये कहते हैं राम आए हैं, राम को लाए हैं। राम को लाने वाले लोग वहाँ से तेल नहीं ला पा रहे, ईरान से और रूस से, रसिया से, जहाँ तो से ये बात महंत जी मोदी कहते ने तो मना ज़्यादा अच्छा किया है। रहता। तो भाई राम को जो लाने वाले लोग तेल को नहीं ला पा रहे हो, तेल की कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत दुखद है। और धर्म और आस्था ये अपना अपना निजी विचार होते हैं। दूसरा, महंत जी के बारे में जो आप कह रहे हैं, मैंने शुरू में कहा, महंत जी बहुत सीनियर नेता हैं और जरूर कोई बात होगी, उस बात की वजह से उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं और उन चीज़ों को गहराई से समझने की आवश्यकता। ठीक है, चलिए, और उसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं राजीव चक्रवर्ती जी से ले लेता हूँ। महंत जी जो कह रहे हैं कि एजेंडा पर काम करते हैं, चुनाव के पहले इसी तरीके के संतों के जरिए एजेंडा सेट किया जाता है, क्या बीजेपी इस्तेमाल करती है क्या संतों का? देखिए, बीजेपी इस्तेमाल करती है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन जरूर विश्व हिंदू परिषद जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बहुत सारे अनुषंगिक संगठन हैं, उनका संतों के साथ आना जाना लगा रहता है। लेकिन इसका कदापि मतलब नहीं है कि आप किसी संत का अपमान करें, किसी राम मार्गी का अपमान करें। तो ये दिखता है, जैसे आदरणीय चौबे जी ने बहुत अच्छा कहा कि ये चरणदास महंत जी ने सीधा फतवा जारी कर दिया, मत जाओ। आप कौन होते हैं? अगर नितिन जी की जाने की आवश्यकता हो जाएंगे। अब आप मत जाओ लिखिए ना, अनुशासनहीनता होगी। कांग्रेस के प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मत जाओ, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसा दिखता है कि हम अपने संत समाज में, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे वर्ग है, हमारे में बहुत टूट है। तो देखिए, नेता जब कुछ कहता तो बड़ा संदेश जाता है, नेता कुछ अच्छा कहते हैं तो लोग उस संदेश को आत्मसात करते हैं, और नेता अगर कुछ नेगेटिव बोलते हैं उसमें कंट्रोवर्सी होती है, बहुत विवाद होता है। विवाद, विषाद और जो विषैले इस प्रकार से अगर कुछ कहे तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें ये फूट दिख रही है। तो और अगर महंत जी को अपना राजनीतिक लाभ लेना है, वो और कुछ कह सकते थे। किसी जन्मांध, किसी टीकाकार जो संत हैं, जिनको कोटि कोटि लोग चाहते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कि मत जाओ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं आपको नहीं, नितिन जी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया था, बहुत संवेदनशील विषय है। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आपके समय आप बोलिएगा। तो ये जो विषय है कि आप किसी धर्माचार्य का अपमान कर देंगे, आपकी हिम्मत है पोप जॉन पॉल के खिलाफ कुछ कहे, आपका हिम्मत है सैयद सिप्ते के खिलाफ कुछ कहे, आपको हिम्मत है, आपने सनातन को एकदम ऐसा समझ लिया कि किसी के ऊपर, किसी बड़े संत के ऊपर, अरे महंत जी, इसका मतलब है कि अपने आप को जानते हो आप, संत से बड़े हैं, तुच्छ है। तो ये दिखलाता है कि चरणदास महंत जी निरीह नहीं है। चरणदास महंत जी चालाकी से फतवा जारी कर रहे हैं, और ये कांग्रेस का एजेंडा भी हो सकता है कि हमारे सामने संत सनातन की कोई औकात नहीं, केवल गांधी परिवार है और पोप जॉन पॉल पहले है। जो धर्म परिवर्तन होता उसके लिए तो संत कभी नहीं कहते, उसको लेके चरणदास जी ने कभी नहीं कहा। तो ये दिखलाता है कि चरणदास महंत जी का एजेंडा है अभी सनातन
सभ्यता के खिलाफ जहर उगलना, फतवा जारी ठीक है, करना, और इसका गंभीर परिणाम उनको होगा। आगामी चुनाव में ये कोई- उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। चलिए। इसका कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है शायद, वो तो गौ मांस खाते हैं। चलिए नहीं, इस पे- फतवा तो जारी नहीं करते संतों नहीं, के गौ खिलाफ। मांस खाते हैं। संतों और के ये- खिलाफ ये हेमंता ने- कांग्रेस नहीं पार्टी जाते। इसके हेमंता पहले बिस्वा भी शर्मा ने गर्भपात्री तो ये महाराज कहा, के घर में रैली बैठ के गौ मांस खा इंदिरा सकते हो। गांधी ने कहीं फायरिंग बाजार में करवाई बैठ थी। के मत खाना। इंदिरा गांधी ने चलिए, फायरिंग विषय- करवाई विषय थी। पे बने और रहते हैं। जगत गुरु खिलाने शंकर वाले काशी कोटि गौ पुरम मांस के विषय पे जगत बने गुरु रह रहे हैं। शंकराचार्य को क्या अरेस्ट ये करवाया ट्रैप था। पार्टी- तो ये ट्रैप दिखता में है फंस गई है कि बीजेपी कांग्रेस की। हर बार इस तरीके के संत आते हैं, कुछ कथाएं होती हैं और इस तरीके के बयान कोई ना कोई नेता दे जाता है और एक ट्रैप जैसी स्थिति में फंस जाती है और बदनाम कांग्रेस हो जाती है। जी मोहन भाई, क्वेश्चन क्या था आपका? सुन नहीं पाया। क्या ये कोई ट्रैप है क्या जिसमें कांग्रेस हर बार उलझ जाती है, मुद्दों से ध्यान भटक जाता है कांग्रेस का? देखिए, भगवा को लेकर कांग्रेस तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव है। वो तो मान के चलती है कि ये भाजपा का वो है, प्रतिनिधित्व है। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर आपका क्यों नहीं हुआ भगवा, आप भी बना सकते थे उसको। ऐसा तो था नहीं कि वो उसी तरफ जा सकता, तो भगवा तो खुला था। आप भी संत को बुला के आप प्रवचन करा सकते हो। जनेऊ पहन के घूमते हैं राहुल गांधी जी, यदा कदा फोटो सेशन करवाते हैं। आपसे ज्यादा धार्मिक हूँ राजीव जी। नहीं, मैं राहुल गांधी जी की बात की, आपकी बात नहीं किया। डिबेट जो जिस विषय पर हो रही, आपके साथ मैं बैठा हूँ, मेरी बात करो ना। नहीं, हर नहीं, बात पे राहुल गांधी आप ना करो तो- व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ आप धार्मिक मैं हैं। कहने का मतलब मेरा है कि आप कांग्रेस भी संतों को बुला के प्रवचन करा सकती है, कहीं कोई बैन नहीं है, लेकिन ये कराती नहीं है। तो कराती नहीं तो ये इनका दोष है। अब आप उसको लेके कि तुम कांग्रेस उसमें जाओगे ही नहीं, ये तो गलत है। अब संत है, वो आया हुआ है, उसमें सब धार्मिक लोग भी बैठे हुए हैं, उसमें अगर मुख्यमंत्री चला गया तो बीजेपी का संत थोड़ी हो गया। इसको कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। संत तो संत होता है, आपके उसमें भी आ जाएगा। क्या आप इसका बुलाओगे कोई तो। पॉलिटिकल लाभ मिल रहा है क्या बीजेपी को? पॉलिटिकल लाभ तो बीजेपी 100% उठाती है, उसमें तो कहीं दो मत नहीं है। वो तो मोदी से बीजेपी के लेके पास काम करने के लिए तो कुछ है नहीं। इन संतों को बुलाकर और धर्म के नाम ये पर व्यक्तिगत रूप से बुलाया था। लेकिन पार्टी ने अगर नहीं बुलाया। कांग्रेस ऐसे बयान देगी तो पॉलिटिकल लाभ कांग्रेस को नहीं हो रहा है, उसको मैंने उल्टा हो कहा रहा है। मोहन जी बहुत सीनियर मोहन व्यक्ति जी, है, सीनियर नेता है। मैं ये कह कोई रहा ना हूं कोई कि- बात होगी। बंसाली जी ने जो भी उदाहरण दे दिया कि आप राम को ले आए, तेल नहीं ले पाए, दोनों अलग अलग चीजें भाई। राम चीज अलग है, तेल अलग है। उसको जो मतलब यही तो दिक्कत है कांग्रेस में। कहाँ का उठा के कहाँ ईटा जोड़ देते हैं। अच्छा ये कहिए चौबे साहब, आप बहुत वरिष्ठ हैं, मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं। राम को ये लाए, राम गए कहाँ थे? राम तो यहीं थे। राम तो कण-कण में थे, अरे वो राम तो संगीत है। रोम-रोम में थे। राम और आप कण-कण लोगों ने में है, विरोध रोम-रोम किया था में। ना। राम मेरे हैं, राम आप चौबे साहब लोगों ने आपके, विरोध राम किया राजीव था चक्रवर्ती संसद के, के राम मोहन तिवारी जी के, अदालत के राम प्राचीर तो में पूरे खड़े देश के होकर 140 दलीलें करोड़ की, जनता के। फिर ये तकरार तो किया, राम को ले आए थे। तकरीर की मैं तो कि बोलूंगा राम नहीं ना। है, राम से तू नहीं है, राम का अरे अस्तित्व सब नहीं कुछ है है। भाई। कांग्रेस पार्टी आपसे उसके ज्यादा पैनल राम ऑफ को लॉयर मानते हैं। उन्होंने कहा और अयोध्या ले आए हुए ये भगवा जो ये है, ये देश भगवा में आपका ये- पैटर्न नहीं है भाई। ये गया कि ये नहीं कांग्रेस कि पार्टी भगवा ने जो है वो राम और भाजपा राम का से ही को है, विरोध ऐसा किया मत था। करो भैया। आपका आप भी भगवा का उनको ला सकते हो संतों को। नहीं आप भी- नहीं, वो कहाँ भगवा को लाएंगे चौबे देखिए, साहब? तब तो ये ऐसा इनको नहीं है अल्पसंख्यक कि वोट खसक हम जाएगा। संतों के मंच पे नहीं जाते, सोनिया मम्मी बिल्कुल नाराज जाते। हो जाएंगी, पर कहीं राहुल ना बाबा कहीं नाराज कोई हो बात जाएंगे, है, क्योंकि देखिए, उनका तो एजेंडा इतने है वरिष्ठ धर्म नेता परिवर्तन हो। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बैठकर यदि ये बात कर रहे हैं तो कोई बात होगी। कोई समझना बात होगा। नहीं है, बात मुझे है डीप में जाना हो। पोलराइजेशन करना। इस्लाम खतरे में है, इनका कहने का मतलब अब है। आप ये इस्लामिक बहस- कंट्रियों से ये तेल, बहस डीजल, ऐसी- गैस खरीदना ऐसी बंद चरण करो। चलती रहेगी और आपके घर में भी जो चूल्हा जल रहा है ना, वो ईरान से आए हुए नहीं, गैस का हम जल नहीं रहा कहते है। इतना इतना इस्लाम इस्लाम क्या वो कर रहे हो चरणदास भाई? महन जी चाह रहे हैं। चलिए, ये विषय अभी काफ़ी वृहद और आपस में उलझा हुआ है, लेकिन धर्म पर टिप्पणी हमेशा से सियासत का एक बड़ा मुद्दा बनती है, तो एक मुद्दा जरूर बन गई है, और ख़ास तौर पर उस क्षेत्र में जहां पर चरणदास महंत की राजनीति चलती है। इस बयान का क्या फ़ायदा नुकसान होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ नितिन भंसाली जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल चौबे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे T24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।